हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अगले चैप्टर में आते हैं। हमने अभी तक आपको शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला आदि के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को कराया था। आज हम शंकु से छिन्नक कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे और उस पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। शंकु का छिन्नक, ठीक है। छिन्नक जैसे आपने गिलास देखा होगा या बाल्टी देखी होगी तो दोनों तरफ उसके सर्किल शेप का होता है। एक तरफ छोटा होता है, एक तरफ बड़ा होता है, ठीक है। तो वही छिन्नक कहलाता है। ये बनता कैसे है? एक शंकु है, ठीक। शंकु जो आइसक्रीम का कोन होता है या जोकर की टोपी है, उसको अगर इसके को आधार के समांतर कोई समतल द्वारा काट दिया जाए, आधार के समांतर कोई समतल द्वारा काट दिया जाए तो उस जहां काटा गया है वो और आधार के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? छिन्नक कहलाता है। देखो चित्र में हम देखते हैं, जैसे ये शंकु है, ये क्या है? एक शंकु है और इसको एक समतल के द्वारा हमने काट दिया, आधार के समांतर। ये आधार है, इसी के समांतर एक रेखा हमने इससे इसको समतल से द्वारा काट दिया। तो जब काट देंगे तो ये दो भागों में कट जाएगा, एक भाग ये, एक भाग ये। तो ये जो नीचे वाला भाग है वही क्या कहलाएगा? शंकु का छिन्नक कहलाएगा। ये जो नीचे वाला भाग है ये, इसमें आपने देखा होगा इधर भी सर्किल है, इधर भी सर्किल है, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा। जैसे मान लीजिए गिलास होता है आपका या बाल्टी होती है तो उसमें देखिए एक सर्किल बड़ा होता है, एक छोटा होता है, उस टाइप से कुछ बनेगा। या गमला भी है, इस टाइप से कुछ गमले भी ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? शंकु का छिन्नक कहते हैं। यदि किसी शंकु को आधार के समांतर किसी समतल के द्वारा काटा जाता है तब शंकु के आधार तथा समतल के बीच में, शंकु के आधार तथा समतल के बीच में, ठीक, समतल के बीच बचे भाग को हम क्या कहते हैं? शंकु का छिन्नक। ये क्या है? शंकु का छिन्नक। तो शंकु का छिन्नक कैसे क्या होता है पता चल गया, ठीक। अब देखो शंकु के छिन्नक की बात जब हम करते हैं तो देखो इसमें आधार देखा होगा आपने और एक ये ऊपर का हिस्सा। तो ऊपर का हिस्सा थोड़ा कम वृत्ताकार होता है और ये वृत्त ज्यादा बड़ा होता है। तो इसमें दो त्रिज्याएं हो जाएंगी। इसमें कितनी त्रिज्याएं होंगी? दो त्रिज्याएं, ठीक। आधार की अलग होगी और ऊपर वाले भाग की अलग त्रिज्या होगी। तो एक त्रिज्या जो बड़ी वाली है आधार की, उसको R1 हम कह देते हैं। आधार की त्रिज्या कितनी? R1। और ऊपर जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है? R2 है, ठीक। और जो हाइट है वो h है। हाइट कितनी है? h। और त्रिज्या ऊंचाई जो थी वो कितनी है? l, ठीक। तो वहां पे हमने फॉर्मूले पढ़े थे, l बराबर क्या होता था? h² + r²। जब दोनों जगह r ही r रहता था, ठीक। शंकु में ये ऊपर एक ही r रहता था, R1 R2 की बात नहीं होती थी। लेकिन जब R1 R2 दो वृत्त बन रहे हैं, छिन्नक की बात होती है शंकु के, तो L का मान हो जाएगा √h² + R1 - R2 का होल स्क्वायर। ये होता है तिर्यक ऊंचाई का। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई अगर निकालनी है और हमें हाइट पता है और दोनों तरफ आधारों की त्रिज्या पता है तो h² + R1 - R2 का होल स्क्वायर की हेल्प से हम L की वैल्यू या तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन। आयतन मतलब जितने मटेरियल से ये बनी है या जितनी हवा इसमें आ सकती है, या गमला है तो कितनी मिट्टी आ सकती है, ये सारी चीजें कौन बताता है? आयतन। और आयतन होता है 1/3 पाई r। अब देखो वहां पे फॉर्मूला शंकु में क्या होता था? 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h। तो r² की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है? R1² + R2² + R1 R2। बाकी वही 1/3 पाई R1² + R2² + R1 R2 × h। ये हो जाता है आयतन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये चीज, ये दोनों समतल टाइप के होंगे। तो ये दोनों सर्किल को छोड़ के ये राउंड शेप में होगा, ठीक है। जैसे गिलास का है तो गिलास का ये दोनों चीज हम छोड़ देंगे, ये चीज लेंगे, सिर्फ ये चीज, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई। अब वहां पे शंकु का क्या होता है? पाई RL। तो R ना होके बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा? R1 + R2।
दो त्रिज्याएं हैं, तो पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, ये क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ में ये जो आधार है, ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर, और ये जो है पाई r2 स्क्वायर प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ में ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो हमें टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी पाई r1 r2 l, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इस तरह ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह का कोई यूज नहीं है कि ये कैसे आया, कैसे प्रूव करना, इन सब की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और इसकी हेल्प से क्वेश्चन लगाना है। छिन्नक क्या होता है, ये हमने बताया, किसी शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है, तब शंकु के आधार तथा समतल के बीच भाग को हम क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। छिन्नक में दो त्रिज्याएं होंगी, एक बड़ी त्रिज्या को r1 और छोटी त्रिज्या को r2, ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l से डिनोट करते हैं। तो l बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, और शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, और अगर हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो दोनों के साइड का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, यानी पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, और जो वक्र पृष्ठ था वो तीनों को हम मिला देंगे, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इन फार्मूलों को ध्यान रखते हैं और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं शंकु के छिन्नक पे आधारित क्वेश्चनों को। अभी हमने बताया शंकु का छिन्नक क्या होता है, कैसे बनता है, और उससे रिलेटेड फार्मूलों को अब हम उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा उसके वृत्तीय सिरों की परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं। एक छिन्नक है, इस टाइप कोई भी क्वेश्चन अगर इसका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, तो कोशिश कीजिए कि फिगर सब में बनाएंगे। ठीक है, और आधी चीज हम फिगर में ही लिख देते हैं कि क्या चीज दी है और क्या चीज निकालनी है। ठीक है, तो ये आपका एक छिन्नक है, तिर्यक ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल जो है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, और सिरों की परिमाप दी है, उसके वृत्तीय सिरों की परिमाप, तो ये त्रिज्या मान लेते हैं r1 है, इसकी इधर की, और इधर की त्रिज्या क्या है, r2 है। हमें दिया क्या है, तिर्यक ऊंचाई l बराबर 4 सेंटीमीटर, 2 पाई r1 और 2 पाई r2 ये दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि सिरों की परिमाप दी है, परिमाप क्या होती है, 2 पाई r होती है, तो ऊपरी वाले सिरे की परिमाप और नीचे वाले सिरे की परिमाप दी हुई है। ठीक, क्या क्या दी हुई है, 18 सेंटीमीटर और यहाँ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्या निकालना है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता था उसमें शंकु में, इसमें क्या होता है, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, ये होता है। ठीक है, लेकिन हमें देखो यहां से अगर हम निकालें, यहां से देखो पाई r1 क्या हो जाएगा, पाई r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक, और यहां से अगर हम पाई r2 निकालें तो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, यानी पाई r1 प्लस पाई r2 कितना हो जाएगा, पाई अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, पाई r1 की वैल्यू 9, पाई r2 की वैल्यू 3, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पाई r1 है प्लस पाई r2 इंटू एल, सबकी वैल्यू पता है, ये वैल्यू क्या है 9, ये वैल्यू कितनी है 3, और एल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो 9 3 12 और चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमको क्या क्या दिया था, तिर्यक ऊंचाई दी थी यानी एल की वैल्यू दी थी, और ये दोनों सिरों की क्या दिया था हमको, परिमाप दी थी। परिमाप यानी 2 पाई r2 और 2 पाई r1 दिया था। 2 पाई r1 दिया था तो पाई r1 निकाल लिया, और 2 पाई r2 दिया था तो पाई r2 निकाल लिया। ठीक, और फार्मूला वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, या पाई r1 प्लस पाई r2 ऐसे भी लिख सकते हैं। पाई r1 और पाई r2 की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, रख के सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। एक बार बर्तन ऐसा बना है, धातु की चादर का बना है, ऊपर से खुला है, जैसे गिलास, गिलास आपने देखा होगा नीचे से बंद होता है, ऊपर से क्या होता है, खुला होता है, या बाल्टी कह सकते हैं, छिन्नक के आकार की होती है और नीचे बंद ऊपर खुली होती है, तो उस टाइप से, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या है यानी r1 r2 दिया हुआ है। ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें दूध भरना है, कितना लीटर दूध आ जाएगा ये पहले हमें निकाल लेंगे और 20 से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल मूल्य उसका पता चल जाएगा। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य और कितनी चादर लगी है ये भी निकालना है। 100 वर्ग सेंटीमीटर की कास्ट 8 रुपए है, तो जितनी चादर लगी है उसकी कास्ट हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक छिन्नक बनाते हैं। ठीक है, धातु की चादर, आप देखो यहाँ जिसकी ऊंचाई 16 दी है, निचले और ऊपरी, निचला सिरा छोटा है, ऊपर सिरा क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। ये ऊपर वाला खुला है और कैसा क्या है, खुला है, और नीचे का बंद है। ठीक, ये ऊंचाई कितनी दी हुई है, h की वैल्यू दी हुई है 16 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, और नीचे की त्रिज्या जिसको हम r2 ले लेते हैं, ठीक है, वो कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, और ये जो r1 दिया है वो दिया है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं दी हुई है। ठीक है, ये दिया हुआ है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने के लिए दूध का मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कितना दूध आ सकता है। इसके लिए हमको निकालना क्या होगा, आयतन। क्या निकालना होगा, आयतन। तो सबसे पहले हम इस बर्तन का आयतन निकालते हैं। ऊपर से खुला है, नीचे बंद है, लेकिन बंद हो या खुला हो आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नीचे बंद होगा तभी दूध रुकेगा, नहीं तो गिर जाएगा। ठीक, तो हम क्या निकालते हैं, बर्तन का आयतन। अब बर्तन के आयतन के लिए हमें क्या करना रहेगा, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला लगाना होगा। क्या होता है, 1/3 पाई r h, वो पाई h, और ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ये किसका फॉर्मूला होता है, बर्तन के आयतन का। ठीक है, ये छिन्नक के आयतन का। तो 1/3 पाई h की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, r1 यानी 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, r2 8 का स्क्वायर 64, और r1 r2 कितना हो जाएगा, 8 16 160, ये आ जाएगा 1/3 पाई 16, और ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 560 और 624, ये हो जाएगा 500 560 और 60 और 60 120 यानी 624 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/3, अब पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी नहीं है तो हम 120 वो भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हम पाई के फॉर्म में ही निकालना है। ठीक है, 6 4 10 12 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और तीनों 3 6 3 दूनी 6, 0 उतारेंगे तभी 2 अंक आएगा, और 3 8 24 208। अब ये हो जाएगा 22/7 गुणे 16 गुणे 308। ठीक,
7 से कटेगा, 7 के साथ ये 14 बचा 6 68, 7 से कटेगा नहीं। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आ गया सेंटीमीटर क्यूब पे, सेंटीमीटर क्यूब में इसको हम निकाल लेंगे। तो 22/7 गुणे 16 गुणे 208 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,449.43 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसको हम लीटर में बदलेंगे। तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसको भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, लीटर में। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 1 2 3, ये आ जाएगा 10.46 के करीब आ जाएगा। ठीक है, इतना लीटर, यानी बाल्टी में या बर्तन में जो दूध होगा वो कितना होगा, 10.46 लीटर दूध आ सकता है इस बाल्टी में। ठीक, ₹20 प्रति लीटर की दर से दूध है। ठीक, तो चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य क्या है, चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 रुपए, इसलिए 10.46 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 गुणे 10.46, ये लगभग आ जाएगा 209 रुपए के लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दूध का मूल्य हमें निकालना था, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन में जितना दूध आ जाता है उसका मूल्य निकालना। दूध आएगा 10.46 लीटर। ठीक, और 1 लीटर का मूल्य क्या है, 20 रुपए, इसलिए टोटल जो मूल्य जो इसमें दूध आ रहा है उसका टोटल मूल्य हमें निकालना था, वो कितना आ जाएगा, 209 रुपए। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। धातु की चादर से बना ऊपर खुला हुआ एक बर्तन शंकु के चिन्ह के आकार का है, जिसकी ऊंचाई हमको क्या दी हुई है, 16 सेंटीमीटर। ठीक, और निचले ऊपरी सिरे की यानी R1 R2 और H हमको पता है। ठीक, R1 R2 और H पता है, तो इसमें कितना दूध आएगा, तो जो दूध निकला वो सेंटीमीटर क्यूब में निकला, आयतन निकला, उसको हम बदलेंगे लीटर में। तो कितना लीटर दूध आएगा इस बर्तन में, ये निकाल लिया। और 1 लीटर की कास्ट कितनी है, 20 रुपए, तो टोटल जितने लीटर है उसकी कास्ट कितनी होगी, ये हमने निकाल लिया। यही हमसे पूछा था। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, साथ ही इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य निकालना है। ठीक, इसमें कितनी चादर लगेगी ये भी हमको निकालना है। तो चादर निकालने के लिए हमको वक्रपृष्ठ चाहिए और ये बेस वाला, देखो क्या क्या चीज है इनको चाहिए, ये वक्रपृष्ठ चाहिए, इसमें भी चादर लगी होगी राउंड शेप में, और ये भी बंद है, इसमें भी चादर लगी होगी। ये हम निकाल लेंगे और फिर 8 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसका मूल्य निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें प्रयुक्त चादर के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, वक्रपृष्ठ और उसका बेस दोनों निकालेंगे। तो हमको वक्रपृष्ठ का जब फार्मूला हम देखते हैं तो वक्रपृष्ठ के फार्मूले में क्या आता है, L आता है। वक्रपृष्ठ के फार्मूले में क्या आता है, L, और L हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम L निकालेंगे। R1 की वैल्यू क्या थी, 6 सेंटीमीटर। L बराबर होता है √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये L की वैल्यू होती है। तो h की जगह 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, और R1 की वैल्यू 20, R2 की वैल्यू 6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 256, और ये कितना हो जाएगा, 14, यानी 196, ये तो आ जाएगा। और इसको जोड़ देंगे तो 6 6 12 हासिल 1, और 10 5 15 हासिल 1, और 3 1 4, 452, ये L की वैल्यू है, √452, ये L आ गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर, बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर, ये हो जाएगी आपकी, देखो वक्रपृष्ठ होगा यानी पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये होगा, प्लस ये होगा नीचे यानी पाई R2 स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, इनको कैलकुलेट करेंगे और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई, देखो कॉमन हो गया, R1 की वैल्यू 20, R2 की वैल्यू 6,
L की वैल्यू अंडर रूट 452 प्लस पाई कॉमन हो गया R2 का स्क्वायर यानी 36, ये हो जाएगा। अब देखो इसको भी वही कैलकुलेट कर लेते हैं, 22/7 और ये हो जाएगा 26 और प्लस 36, इसकी वैल्यू 452। अगर हम बात करते हैं बर्तन को प्रयुक्त जो चादर होगी उसके लिए हमने वक्रपृष्ठ निकाल लिया, और ये जो बेस है वो सबको सॉल्व करके हमारा ये आ गया 1851.872 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो चादर लगेगी वो कितनी लगेगी 1851.972 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी चादर लगेगी। अब देखो चादर की कास्ट दी है 8 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर की कास्ट क्या है 8 रुपए। 100 वर्ग सेंटीमीटर की कास्ट क्या है 8 रुपए, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी 8/100। ठीक, चूंकि 100 वर्ग सेंटीमीटर या ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर चादर की का मूल्य बराबर 8 रुपए, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना हो जाएगा 8/100 रुपए। ठीक, इसलिए 1851.972 चादर का मूल्य क्या हो जाएगा 8/100 गुणे 1892 रुपए। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी कॉस्ट निकल जाएगी, और इसको सॉल्व करने पे लगभग आपका 156.25 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो फिर से हम बता रहे हैं क्वेश्चन को, कैलकुलेशन आप अपने आप ही करिए। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट आप समझिए कि करना क्या है। इसके वक्रपृष्ठ जो चादर लगी है वो कहाँ लगी है इसके वक्रपृष्ठ में, और ये बेस में, यही तो चादर लगी है, तो हमने इसका वक्रपृष्ठ और जो बेस है वो दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल हमें पता चल गया कि कितनी चादर लगी है। अब चादर कह रहा है 1 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 8 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर की कास्ट कितनी है 8, तो इतने वर्ग की कितनी हो जाएगी 8/100 गुणे इतना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आयतन निकाल के मूल्य निकालना है दूध का, और फिर जो चादर लगी है उसका भी मूल्य निकालना है। दोनों के मूल्य की बात की गई है कि दूध कितने रुपए लीटर था और चादर जो यूज हो रही है वो किस कास्ट की है, इन दोनों की बात इस क्वेश्चन में की गई थी। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है, यदि उसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो त्रियक 15 है, तो उसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालना। तुर्की टोपी जैसे ये इस टाइप से टोपी, ये हिस्सा जो है सर पे रहेगा और ये ऊपर रहेगा। आपने देखा होगा तुर्की टोपी जैसे ये इस टाइप से लिखा रहता है, चुटकी लगी रहती है, इस टाइप की टोपी। ठीक, लेकिन यहाँ इसकी बात नहीं की गई है। ठीक, ये हिस्सा बंद है, ये हिस्सा क्या है बंद, ऊपर हिस्सा बंद होता है और नीचे खुला होता है जहां पे हम सर रखते हैं। ठीक, तो ये तुर्की टोपी है छिन्नक के आकार की, इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 है, तो ये खुला सिरा है, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर है, यानी जो R2 का मान है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक, 4 सेंटीमीटर, और त्रियक ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। L की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर। ये तीनों चीज आपको दी हुई है। तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, तो देखो पदार्थ कहाँ लगेगा, एक तो ये लगेगा राउंड शेप में और कपड़ा एक यहां लगेगा, ये दोनों तो लगेगा, यानी टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए देखो ये वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस ये चीज, ये क्या है पाई r2 स्क्वायर, ठीक होगा। वैल्यू रख दो, पाई कॉमन ले लो, r1 की वैल्यू क्या है 10, r2 की वैल्यू क्या है 4 और l कितना है 15, यहां कॉमन हो गया, r2 कितना है
4 का स्क्वायर यानी 16। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगी, 14 गुणे 15 प्लस 16 किसमें आएगा मात्र सेंटीमीटर स्क्वायर इतना। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि टोपी को बनाने में कितना पदार्थ यूज होगा। ठीक, अब चाहो या सॉल्व कर लेते सीधे सीधे। 15 4 5 20 हासिल 2 और 4 2 6 और ये आ जाएगा 15। 0 6 5 11 हासिल 1 210 यानी ये हो जाएगा 210 प्लस 16 यानी 226। ठीक है, अब 22 गुणे 7 गुणे 226 स्क्वायर कर लेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लिए, या तो इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। 3.14 को हम 226 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 709.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल है। हमको टोपी का क्या निकालना था, जो जैसे एक तुर्की टोपी है, एल की वैल्यू दी हुई थी, जो नीचे खुला भाग है उसकी त्रिज्या दी थी, ऊपर बंद भाग है उसकी त्रिज्या दी थी। टोपी में प्रयुक्त कपड़ा या जिस पदार्थ से बनी है उसमें, तो ये चीज देखो खुला, नीचे खुला रहेगा लेकिन ऊपर क्या होगा, बंद होगा, और ये साइड में राउंड शेप की होगी। तो ये चीज यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्र वक्र पृष्ठ, और ये चीज ये क्या है पाई r2 स्क्वायर, ये दोनों मिला के अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रयुक्त टोपी का क्षेत्रफल, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा कि छिन्नक क्या होता है। ठीक है, और छिन्नक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हमने कराया। अब शेष क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम बताएंगे। ठीक है, छिन्नक में कुछ क्वेश्चन और हैं, आप लोग बाकी क्वेश्चन कीजिएगा, एग्जाम्पल कीजिएगा, और लैंग्वेज और को ध्यान देते हुए कैसे लिखने का ढंग भी बहुत जरूरी होता है। हर क्वेश्चन में फिगर जरूर बनाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।